हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे हैं। लेट्स स्टार्ट टू डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है, if 1 2 4y x 6 and 3 5 are the vertices of parallelogram taken in order. Question number 6, exercise 7.2. इसमें सबसे पहले तो लेट कीजिए, क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेट जो है किसी भी वर्टाइज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो पहले लेट करते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स denote let the given coordinates denote the points A, B, C and D respectively. इसका मतलब हुआ कि आपका पहला कोऑर्डिनेट 1 2 जो है वो A को रिप्रेजेंट करेगा, 4y जो है वो B को रिप्रेजेंट करेगा, x 6 जो है वो C को रिप्रेजेंट करेगा और 3 5 जो है वो D को रिप्रेजेंट करेगा। ये सारे पॉइंट्स जो हैं, या यूँ समझिए ये सारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं, ये एक पैरेललोग्राम के वर्टाइज हैं, जिसका कि एक ऑर्डर में लिया हुआ। टेकन इन ऑर्डर का मतलब है आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। 4 वर्टाइज है A B C D, इसको आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि हमें एक ऑर्डर में लेना। ऑर्डर में का मतलब हो गया, ऑर्डर 2 होता है, एक राइट मूव करो और दूसरा लेफ्ट मूव करो, 2 ऑर्डर। तो ए हमने यहाँ लिया, बी यहाँ भी ले सकते हैं और बी यहाँ भी ले सकते हैं, एज यू लाइक। बी, अगर बी इसको लेंगे तो ये सी हो गया और ये डी हो गया। ये हमारा लेफ्ट ऑर्डर में हुआ। क्लियर है? अब ए का कोऑर्डिनेट आपको 1 2 है, फिर बी का कोऑर्डिनेट है 4y, फिर सी का कोऑर्डिनेट है x 6 और डी का कोऑर्डिनेट है आपका 3 5। अब जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में करना क्या है, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। इसमें इस कोऑर्डिनेट में एक तो x है और एक y है, ये x है और ये y, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। वैसे तो इनके कई तरीके हैं करने के, लेकिन हम जिस चैप्टर में हैं उसी चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे पास वे होता है उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। तो ये चैप्टर हमारा है कोऑर्डिनेट से। तो कोऑर्डिनेट से है तो कोऑर्डिनेट आना चाहिए, और कोऑर्डिनेट में ये खास करके सेक्शन फार्मूला से है। सेक्शन फार्मूला तब यूज होता है जब एक लाइन दूसरे लाइन को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो अब तक जो है कोई किसी को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है,
कंप्लीटली इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, मीट जरूर हो रहा है, यहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ भी मीट हो रहा है, यहाँ भी मीट हो रहा है, लेकिन कंप्लीटली इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं और अब ये इंटरसेक्ट हो रहा है। इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है ये P है। मेरे ख्याल में ये क्लियर होगा। अब ये P जो है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको करने की जरूरत क्या थी? जरूरत ये थी कि हम इस P का जो है कोऑर्डिनेट पता करेंगे, और P का कोऑर्डिनेट आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो BD से और दूसरा AC से, दोनों डायगोनल से P का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। तो P तो पॉइंट एक ही है, चाहे आप दो डायगोनल से निकालिए या फिर यहाँ से यहाँ भी लाइन डाल दें और इसका कोऑर्डिनेट निकाल करके फिर इसको यूज कर ले। P तो सिंगल पॉइंट है, इसके दो अलग अलग कोऑर्डिनेट हो नहीं सकते, एक पॉइंट के दो अलग अलग कोऑर्डिनेट कभी नहीं हो सकता, ये चीज़ हमें माइंड में रखना है। अब अगर हम BD को लें और फिर P का कोऑर्डिनेट निकाल लें और फिर AC ले लें और उससे P का कोऑर्डिनेट निकाल लें, तो P का कोऑर्डिनेट तो सेम होगा। तो दोनों स्टेज में P के कोऑर्डिनेट को जब हम कंपेयर करेंगे तो आपका ये x और y की वैल्यू आ जाए। क्यों आ जाएगा? तो जब AC से आप P का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो यह x यूज होगा, और जब BD से P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये y यूज होगा। तो इस P का कोऑर्डिनेट निकालने के क्रम में x और y दोनों यूज हो जाएगा, और बाद में क्या करेंगे अभी जैसा कि बताया वही करना है। अब पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी तो कई होती है, लेकिन ये डायगोनल की एक प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। मीन्स AC जो है BD को बाइसेक्ट करता है और BD जो है वो AC को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो BD AC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये इक्वल होगा इसका, मीन्स AP इक्वल होगा PC का। और अब अगर ये कहें कि AC जो है BD को बाइसेक्ट करता है तो ये पार्ट BD का इस पार्ट के बराबर होगा। अब आप अगर सीधा समझें, ये हमारा लाइन है और यहाँ कोई P पॉइंट है, जितना ये है उतना ही ये है। अगर दोनों इक्वल है तो इसका रेशियो क्या होगा? अगर इक्वल है तो रेशियो हमेशा 1:1 होगा, क्योंकि इक्वल का मतलब क्या, 10:10। अगर 10:10 हो तो ये भी क्या होगा, रेशियो का मतलब होता है बाय 1/1, दैट इज 1:1, या 20:20 हो जाए तो फिर भी 1। तो मीन्स इक्वल रेशियो हमेशा 1:1 लिखा जाता है। क्लियर है? अब ये 1 और ये 1, ठीक इसी तरीके से अगर इसको देखें तो इसमें भी ये 1 और ये 1 इक्वल रेशियो है, इसमें भी इक्वल रेशियो है। अब क्या करना है हमें, इस P का कोऑर्डिनेट निकालना है जो कि BD का मिड पॉइंट है। कोऑर्डिनेट्स of the
मिड पॉइंट ऑफ बी डी इक्वल्स टू क्या होगा, गौर कीजिए। अगर BD के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, पहले भी बताए थे कि अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हो आप तो रेशियो 1:1 होता है। अब 1:1 में क्या हो गया, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 ये होता है। अगर हम m1 के जगह भी 1 रखें, m2 के जगह पर भी 1 रखें, यहाँ भी 1 रखें, यहाँ भी 1 रखें, तो सिंपली इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, x2 प्लस x1 बाय 2। इसी तरीके से जब हम m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2 लिखते हैं तो इसमें भी सेम थिंग है। अगर 1 वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, y1 प्लस y2 बाय 2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सिंपली आप देखेंगे तो 4 प्लस 3 बाय 2 कोमा 5 प्लस y बाय 2। क्लियर है। अब फिर क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स इसी तरीके से हमको AC का निकालना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये क्या हो जाएगा, ठीक इसी तरीके से 1 प्लस x अपॉन 2 कोमा 2 प्लस 6 अपॉन 2। इसको और एक लाइन बढ़ा लीजिए, 4 3 क्या हो गया, 7 अपॉन 2 कोमा 5 प्लस y बाय 2। ये भी एक लाइन और बढ़ जाएगा, 1 प्लस x बाय 2 कोमा 8 अपॉन 2 दैट इज 4। अब ये हो गया 1 प्लस x अपॉन 2 कोमा 4। अब देखिए, सिंस P is the midpoint of both AC and BD, therefore दोनों मिड पॉइंट है दोनों का, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 7/2 जो होगा x कोऑर्डिनेट जो होगा इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर और y कोऑर्डिनेट जो होगा y कोऑर्डिनेट के बराबर। देयरफॉर 7/2 इक्वल्स टू 1 प्लस x बाय 2 और 5 प्लस y बाय 2 इक्वल्स टू 4। अब क्या होगा, अब आप चाहें तो 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं। यही अगर इक्वल है और नीचे सेम है और सेपरेट टर्म है, दोनों तरफ मोनोमियल है, एक एक टर्म से, तब काट सकते हैं। इस तरीके से क्या हो गया, 7 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स और 7 माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स, दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू 6। एक्स की वैल्यू 6 आ रहा है। इसी तरीके से इससे वाई की वैल्यू आ जाएगा। अब ये हो गया, बाय 1 कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 प्लस वाई को 1 से कीजिएगा, यही रह जाएगा, 4 को 2 से कीजिएगा, 8 हो जाएगा। वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, 8 माइनस 5 दैट इज वाई इक्वल्स टू 3। तो एक्स और वाई दोनों का वैल्यू निकालना था, वो आ गया।
तो लिखने का ये बेस्ट तरीका है। इसके साथ ही आज का क्लास ओवर करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।